एक सवाल जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और कंपनी 200% डिविडेंड देने का ऐलान करती है, तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 200 रुपये? अगर आपका जवाब 200 रुपये है, तो आप गलत हैं, क्योंकि 200% डिविडेंड का मतलब 200 रुपये नहीं होता है। तो फिर 100 रुपये के शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, आईपीओ में फेस वैल्यू और प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है, डिविडेंड में फेस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है और स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू का क्या यूज है। सबसे पहले जानते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, फेस वैल्यू किसी शेयर की शुरुआती वैल्यू होती है जिसे कंपनी तय करती है। इसे शेयर की ओरिजिनल वैल्यू भी कहा जा सकता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगाकर एक कंपनी शुरू की। अब उसने अपनी कंपनी को 1 लाख शेयर्स में बांट दिए। तो हर शेयर्स की वैल्यू हुई 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 10 रुपये। यानी हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो गई। यही फेस वैल्यू कहलाती है। अब आइए जानते हैं आईपीओ में फेस वैल्यू और प्रीमियम क्या होता है। अब मान लीजिए उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और कंपनी को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर आती है। यानी कंपनी आम लोगों से शेयर बेचकर पैसे जुटाना चाहती है। लेकिन कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर शेयर नहीं बेचती है। अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वह फेस वैल्यू के ऊपर अतिरिक्त पैसा भी ले सकती है। इसे ही प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्रीमियम 90 रुपये है, तो आईपीओ प्राइस होगी 10 + 90 इज इक्वल टू 100 रुपये। यानी उस कंपनी के एक शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टर को 100 रुपये देने होंगे, लेकिन उसमें फेस वैल्यू सिर्फ 10 ही होगी, बाकी 90 रुपये प्रीमियम देना होगा। अब सवाल आता है, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है। फेस वैल्यू कंपनी तय करती है, जबकि मार्केट प्राइस इन्वेस्टर तय करते हैं। मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रोज़ बदलती रहती है, लेकिन फेस वैल्यू आमतौर पर वही रहती है। यह तभी बदलती है जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए उस कंपनी का आईपीओ 100 रुपये पर शेयर पर आया। कुछ सालों बाद कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। अब लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो वही शेयर 200, 500 या 1000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह उसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगी। डिविडेंड में फेस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने सुना कि एक कंपनी ने 200% डिविडेंड का ऐलान किया था और उसका शेयर प्राइस 100 रुपये था। तो क्या इन्वेस्टर को 200 रुपये डिविडेंड मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिविडेंड शेयर के प्राइस पे नहीं, बल्कि फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए शेयर प्राइस 100 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, डिविडेंड 200% है, तो डिविडेंड होगा 10 इंटू 200%, यानी 20 रुपये प्रति शेयर। यानी शेयर प्राइस 100 रुपये होने के बावजूद भी 20 रुपये डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए डिविडेंड देखते समय फेस वैल्यू जरूर देखना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू का क्या यूज है? जब किसी शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कंपनी शेयर को छोटे छोटे हिस्से में बांट सकती है। इसे ही स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और शेयर प्राइस 100 रुपये है, और अब कंपनी 1:5 का स्टॉक स्प्लिट कर दिया। तो अब 10 रुपये का फेस वैल्यू घटकर 2 हो जाएगी और आपके खरीदे गए एक शेयर की जगह 5 शेयर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ शेयर का प्राइस भी 100 रुपये से कम होकर 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपकी कुल इन्वेस्टमेंट लगभग वही रहेगी। यानी स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू के साथ साथ शेयर प्राइस भी बदलती है और शेयर की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, फेस वैल्यू किसी शेयर की शुरुआती वैल्यू होती है जब कंपनी शुरू होती है, तब फेस वैल्यू तय की जाती है। आईपीओ में कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम लेकर शेयर बेच सकती है। मार्केट प्राइस बदलती रहती है, लेकिन फेस वैल्यू आमतौर पर वही रहती है। और एक इन्वेस्टर के लिए फेस वैल्यू का सबसे ज़्यादा यूज डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट को समझने में होता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी कंपनी का शेयर देखें, तो सिर्फ शेयर प्राइस मत देखिए, उसकी फेस वैल्यू पर भी एक नज़र डालिए। उम्मीद है अब फेस वैल्यू का कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और स्टॉक मार्केट की मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।